ठीक है, चलो। तो यूनिट नंबर 4, ये पार्टिकल फिजिक्स पर आधारित यूनिट है पूरी की पूरी, और बहुत ही सिंपल यूनिट है, आसान यूनिट कह सकते हो बिल्कुल, है ना। चलो, तो फर्स्ट हेडिंग लगानी है आप लोगों को, मूल कण। मूल कण, चलो। हाँ जी, लिखो इसके अंदर, ऐसे कण जिन्हें ऐसे कण जिन्हें अन्य कणों से मिलकर ऐसे कण जिन्हें अन्य कणों से मिलकर बना हुआ बना हुआ माना नहीं जा सकता बना हुआ माना नहीं जा सकता। ऐसे कण जिन्हें अन्य कणों से मिलकर बना हुआ माना नहीं जा सकता, उन्हें मूल कण कहा जाता है। उन्हें मूल कण कहा जाता है। उन्हें मूल कण कहा जाता है। मूल कण का विभाजन मूल कण का विभाजन मूल कण का विभाजन 3 प्रकार से किया जाता है। मूल कण का विभाजन 3 प्रकार से किया जाता है। पहला लिखना आवेश के आधार पर। पहला लिखना आवेश के आधार पर। दूसरा लिखना कण प्रतिकण के आधार पर। कण प्रतिकण के आधार पर। तीसरा लिखना स्पिन के आधार पर। तीसरा लिखना स्पिन के आधार पर। तीसरा लिखना स्पिन के आधार पर। पहला लिखना आवेश के आधार पर। दूसरा लिखना कण प्रतिकण के आधार पर। और तीसरा लिखना स्पिन के आधार पर। ठीक है, चलो। अब आप लोग इसके अंदर पहला लगाओ, फर्स्ट लगाओ। हाँ जी, इसके अंदर पहला लगाना, जैसे मैं लगाऊं हेडिंग वैसे ही लगाना आप लोग। कणों के प्रचक्रण के आधार पर। कणों के प्रचक्रण के आधार पर। हाँ जी, देखो, मूल कण क्या होते हैं? मूल कण क्या होते हैं? वे कण होते हैं जिनका विभाजन नहीं हो सकता। ठीक है ना, उन कणों को हम क्या बोलते हैं? मूल कण। अब इन मूल कणों को किस तरीके से बांटा गया है, उसके अंदर अपन पहला क्या लेंगे? कणों के प्रचक्रण के आधार पर। अब सुनना, देखो, कणों के प्रचक्रण के आधार पर इनको 2 भागों के अंदर बांटा जाता है। एक होता है बोसोन कण और एक होता है फर्मियोन कण। आप लोगों ने थोड़ा बहुत बोसोन कण और फर्मियोन कणों के बारे में किसके अंदर पढ़ रखा है? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, यूनिट नंबर 4 के अंदर पढ़ रखा है। देखो, जो बोसोन कण होते हैं, इन बोसोन कणों की जो स्पिन होती है, इनका जो चक्रण होता है, वो कैसा होता है? पूर्णांक राशि के रूप में होता है, बोसोन कणों का। और जो फर्मियोन कण होते हैं, उन फर्मियोन कणों का जो प्रचक्रण होता है, वो क्या होता है? विषम अर्ध पूर्णांकी होता है। विषम अर्ध पूर्णांकी होता है। दूसरी बात, जो बोसोन कण होते हैं, वो पाउली के अपवर्जन नियम की पालना नहीं करते हैं। पाउली के अपवर्जन नियम की पालना नहीं करने का मतलब ये होता है कि किसी एक क्वांटम अवस्था में कितने भी कण रह सकते हैं, यानी कणों की संख्याओं पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पर जो फर्मियोन कण होते हैं, ये फर्मियोन कण किसकी पालना करते हैं? पाउली के अपवर्जन नियम की पालना करते हैं। मतलब एक कक्ष में केवल एक ही कण रह सकता है। ठीक है, और इसका जो तरंग फलन होता है बोसोन कणों का, वो सममित तरंग फलन होता है। और जो फर्मियोन कण होते हैं, उनका तरंग फलन कैसा होता है? असममित तरंग फलन होता है। ये बोसोन कण बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की पालना करते हैं,
और ये जो फर्मियोन कण हैं ये किसकी पालना करते हैं? फर्मी डिराक सांख्यिकी की पालना करते हैं। तो अभी तो फिलहाल हमको प्रेचक्रण के आधार पर डिवाइड करना है, तो प्रेचक्रण के आधार पर कणों को दो भागों में बांट देंगे। पहला भाग होगा हमारा बोसोन कण, जिनकी स्पिन कैसी होगी? पूर्णांक राशि के रूप में होगी। और दूसरा होगा फर्मियोन कण, जिनकी स्पिन कैसी होगी? विषम अर्ध पूर्णांक की होगी। अगर स्पिन 0 हुई तो वो किसके अंदर आएगा? बोसोन पार्टिकल के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो दो भागों के अंदर बांटेंगे, एक तो बोसोन कण, एक फर्मियोन कण। इनकी स्पिन तो होती है पूर्णांकी या शून्य, और इनकी स्पिन कैसी होती है? विषम अर्ध पूर्णांकी। विषम अर्ध पूर्णांकी का मतलब है 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, इस तरीके से। और ये होगी 0, 1, 2, 3, इस तरीके से इसकी स्पिन होगी। ठीक है, तो पहला भाग है कणों के प्रेचक्रण के आधार पर। लिखो इसके अंदर, मैं लिखवाता हूं ना, लिखो, लिखना सारे के सारे लिखना। कणों के प्रेचक्रण के आधार पर ए पॉइंट लगाओ इसके अंदर ना, ऐसे लिखो ना, ए पॉइंट लगाकर, ए पॉइंट लगाकर लिखना बोसोन कण, बोसोन कण। अब लिखो इसके अंदर, मैं लिखवाता हूं ना, लिखना जिन कणों की चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांक हो, पूर्णांक हो, उन्हें बोसोन कहा जाता है, उन्हें बोसोन कहा जाता है। तथा ये कण, तथा ये कण जिस सांख्यिकी की पालना करते हैं, तथा ये कण जिस सांख्यिकी की पालना करते हैं, उसे बोस आइंस्टीन सांख्यिकी कहा जाता है। उसे बोस आइंस्टीन सांख्यिकी कहा जाता है। उसे बोस आइंस्टीन सांख्यिकी कहा जाता है। यहां, यहां एक कक्ष में, यहां एक कक्ष में बोसोन की संख्या अधिक हो सकती है। यहां एक कक्ष में बोसोन की संख्या अधिक हो सकती है। एक कक्ष में बोसोन की संख्या अधिक हो सकती है। एक कक्ष में बोसोन की संख्या अधिक हो सकती है। ठीक है, चलो, तो इसके एग्जाम्पल लिखवा देता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिख लो। फोटोन, ब्रैकेट में मैं इसका स्पिन भी लिख रहा हूं, 1 होती है फोटोन की स्पिन। दूसरा, चेक करते चलना ना, धनावेशित एवं ऋणावेशित, एवं ऋणावेशित डब्लू बोसोन, यानी डब्लू प्लस व डब्लू माइनस। इसकी स्पिन भी क्या होती है? एक होती है, पूर्णांक की होती है। अगला लिखना ग्लूऑन, इसकी स्पिन भी एक होती है। अगला आता है हिग्स बोसोन, इसकी स्पिन क्या होती है? 0 होती है। ये क्या है? इसके एग्जाम्पल है, यानी जिनकी स्पिन क्या हो? पूर्णांक हो। ठीक है, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से हो, तो वे पार्टिकल किसके अंदर आते हैं? बोसोन कण के अंदर आते हैं। एक तो है फोटोन, इसकी स्पिन क्या होती है? एक होती है। एक पार्टिकल है डब्लू बोसोन, डब्लू प्लस और डब्लू माइनस, यानी धनावेशित डब्लू बोसोन, इसकी स्पिन 1 होती है। ग्लूऑन की स्पिन भी क्या होती है? 1 होती है।
हिग्स बोसॉन की स्पिन क्या होती है, 0 होती है। ये हमको ध्यान रखना है, इनकी स्पिन क्या होती है, इन पार्टिकल की सामने लिखी हुई है वो होती है ना, ये याद रखना है ना, ठीक है। हाँ जी, इसके अंदर और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल इसके अंदर अपन, ठीक है। और भी आते हैं खूब सारे पार्टिकल, पाई मेसॉन ले सकते हो इसके अंदर, ठीक है ना, उनकी भी स्पिन क्या होती है, 0 होती है। चलो एक और ले लो, पाई मेसॉन, ये भी इसी के अंदर आते हैं, इनकी स्पिन क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। उतार लो ये ना, ठीक है, ये एग्जाम्पल है इनके, है ना। तो बोसॉन कण के बारे में ध्यान रखोगे, इनकी स्पिन क्या होती है, शून्य या पूर्णांक की होती है, ठीक है। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की पालना करते हैं, और यहाँ एक कक्ष में कितने भी बोसॉन रह सकते हैं, यानी अधिक बोसॉन रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाउली के अपवर्जन नियम की पालना नहीं होती है। ये कुछ उसकी क्या है, एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। ये एग्जाम्पल धीरे धीरे आप लोगों को याद हो जाएंगे, जैसे जैसे मैं आगे टेबल बनवाऊंगा तो उन टेबल के अंदर ये सब याद हो जाएंगे आपको ना, जितने भी पार्टिकल आते हैं। और भी आते हैं, एक जेड नोट और आता है, जेड बोसॉन आता है, उसका स्पिन भी क्या होता है, 1 होता है। चलो वो भी लिख लो, जेड बोसॉन, एक और लिख लो चलो ना, जेड बोसॉन, इसका स्पिन भी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, हमको सब याद हो जाएंगे, ठीक है ना। कुछ फॉर्मूले भी आएंगे याद करने के, है ना। अभी फिलहाल आप लोग ये ध्यान रखो, ये पार्टिकल आते हैं इसके अंदर। चलो चलो अगला लगाओ, फर्मियोन, ये लिखना, अगला लगाना फर्मियोन। अगला लगाना फर्मियोन, लिखो ऐसे कण जिनकी, फर्मियोन के अंदर लिखना ऐसे कण जिनकी, दूसरा लगा लो बी करके, फर्मियोन कण, लिखो इसके अंदर ऐसे कण जिनकी, सबसे इजी यूनिट है ये, 7-8 क्लास के अंदर हो जाती है आराम से। ऐसे कण जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या विषम अर्ध पूर्णांकी हो, ऐसे कण जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या विषम अर्ध पूर्णांकी हो, उन्हें फर्मियोन कण कहा जाता है, उन्हें फर्मियोन कण कहा जाता है। तथा ये जिस सांख्यिकी की पालना करते हैं, तथा ये जिस सांख्यिकी की पालना करते हैं, तथा ये जिस सांख्यिकी की पालना करते हैं, उन्हें उन्हें उसे फर्मी डिराक सांख्यिकी कहते हैं, ऐसे लिखना, उसे फर्मी डिराक सांख्यिकी कहते हैं। यहां एक कक्ष में, यहां एक कक्ष में, यहां एक कक्ष में समान चक्रण वाले दो कण नहीं रह सकते, समान चक्रण वाले दो कण नहीं रह सकते, समान चक्रण वाले दो कण नहीं रह सकते, समान चक्रण वाले दो कण नहीं रह सकते। एग्जाम्पल लिख लो इसके, लेप्टॉन, सब पढ़ेंगे इनके बारे में ना, एवं बेरियन, लेप्टॉन एवं बेरियन, एग्जाम्पल लिख लो, लेप्टॉन एवं बेरियन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल लिख लेना, लेप्टॉन एवं बेरियन। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको दो भागों के अंदर बांट दिया, ये हमने क्या कर दिया, इनको दो भागों के अंदर बांट दिया, ठीक है, ठीक है। और भी लिख लो एग्जाम्पल, मैं लिखवा देता हूं इसके अंदर आप लोगों को। चलो और भी लिखते हैं अपन एग्जाम्पल, है ना, लिखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन सबका स्पिन 1/2 होता है, विषम अर्ध पूर्णांकी, ठीक है। जितने भी क्वार्क कण हैं, ठीक है, इनका स्पिन भी क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। न्यूट्रिनो,
ठीक है। इनका स्पिन भी क्या होता है, 1/2। ब्रैकेट के अंदर लिखना, अभी तक 3 न्यूट्रिनो ज्ञात हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं, सुन लो। एक तो इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो ज्ञात हुआ है, एक म्यूऑन पार्टिकल का न्यूट्रिनो ज्ञात हुआ है, एक टाउ पार्टिकल का न्यूट्रिनो ज्ञात हुआ है। सब समझा देंगे ये आगे, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपन, ये सब समझ में आ जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। हाँ जी। और इसके अंदर आता है म्यूऑन। म्यू प्लस व म्यू माइनस, इसका स्पिन भी 1/2 ही होता है, ठीक है। ये उतार लो। चलो, लिख लिया। तो ये हो गया कणों के प्रचक्रण के आधार पर इन्हें दो भागों के अंदर बांटते हैं, बोसोन कण और फर्मियोन कणों के अंदर, ठीक है। चलो, अब इसी के अंदर आप लोगों को हेडिंग लगानी है, कण और प्रतिकण। आगे चलते हैं ना, हेडिंग लगानी है कण और प्रतिकण। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे सीधे ना, बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, जहां मैं बताऊंगा वो चीजें आप लोगों को बहुत ढंग से ध्यान रखनी है। एक एक चीजें, जो जो टेबल हम आप लोगों को याद करवाएंगे, वो टेबल भी ढंग से याद रखनी है। कोई नंबर नहीं कटता, लगभग 9 नंबर की यूनिट आती है ये, ठीक है ना। 9 नंबर का मटेरियल आता है इसके अंदर से, ध्यान रखना। 9 नंबर का काम आएगा इसके अंदर से, ठीक है ना। और बहुत आसान होता है, कभी किसी के नंबर नहीं कटते अगर ढंग से पढ़ रखा हुआ होता है। तो लिखो, कण एवं प्रतिकण के अंदर लिखो, प्रत्येक कण का, प्रत्येक कण का एक प्रतिकण होता है, प्रत्येक कण का एक प्रतिकण होता है जिसका संवेग, जिसका संवेग कॉमा स्पिन, जिसका संवेग कॉमा स्पिन एवं द्रव्यमान, स्पिन एवं द्रव्यमान मूल कण के समान होता है, मूल कण के समान होता है, परंतु आवेश की प्रकृति, परंतु आवेश की प्रकृति एवं परंतु आवेश की प्रकृति एवं चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, एवं चुंबकीय आघूर्ण की दिशा विपरीत होती है, विपरीत होती है। लाइन चेंज करके लिखना, प्रतिकण को व्यक्त करने के लिए, प्रतिकण को व्यक्त करने के लिए कण के लिए उपयोग में, कण के लिए उपयोग में, कण के लिए उपयोग में लाए गए चिन्ह पर, कण के लिए उपयोग में लाए गए चिन्ह पर
कण के लिए उपयोग में लाए गए चिन्ह पर एक बार लगाते हैं, एक बार लगाते हैं, जैसे जैसे हाँ जी, न्यूट्रिनो को अपन किससे लिखते हैं, न्यू से। कण है तब इसका प्रतिकण एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, प्रोटॉन पी से रिप्रेजेंट करते हैं, कण है तब इसका प्रतिकण एंटी प्रोटॉन से व्यक्त किया जाता है। मतलब इसके अंदर केवल आवेश और चुंबकीय आघूर्ण ये विपरीत होते हैं, इसके अलावा इनकी स्पिन भी सेम होती है कण की और प्रतिकण की। इसके अलावा इनके द्रव्यमान भी क्या होते हैं, सेम होते हैं कण और प्रतिकण के, ठीक है ना। और इसके अलावा इनके संवेग भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। कण को अपन जैसे प्रोटॉन कण है तो इसका प्रतिकण कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी प्रोटॉन बार लगा देते हैं। न्यूट्रिनो कण है तो उसका प्रतिकण कैसे दिखाते हैं, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो बार लगा देते हैं। चलो ठीक है ना, इस तरीके से लिख लेना एरो लगा के। कुछ कण स्वयं के प्रतिकण होते हैं, कुछ कण स्वयं के प्रतिकण होते हैं। स्वयं के प्रतिकण होने का मतलब क्या हो गया, फोटोन। इसका एंटी पार्टिकल भी क्या है, फोटोन होता है। पाई नॉट मेसोन, इसका एंटी पार्टिकल भी यही होता है। ईटा मेसोन, इसका एंटी पार्टिकल भी क्या होता है, यही होता है। ठीक है, तो कुछ कण क्या होते हैं, स्वयं के ही प्रतिकण होते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 एग्जांपल लिख लेना, इसके अंदर भी कुछ कण स्वयं के क्या होते हैं, प्रतिकण होते हैं। लिख लिया, चलो अगला लगाओ। ये तो हो गया कण और प्रतिकण के बारे में। अगला लगाओ, पदार्थ एवं प्रतिपदार्थ। ठीक है, पदार्थ एवं प्रतिपदार्थ। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, थोड़ी सी स्टार्टिंग के अंदर थ्योरी है, कैसे न्यूमेरिकल आता है इसका, कैसे क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा आगे चल के पता चलेगा, ठीक है ना जी। जहां से क्वेश्चन आते हैं ये थोड़ी बहुत जानकारी पता होनी चाहिए। लिखो इसके अंदर पदार्थ एवं प्रतिपदार्थ के अंदर लिखना, लिखो परमाणु में, बहुत सिंपल है, परमाणु में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित हो, परमाणु में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित हो और नाभिक के चारों ओर, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए तो, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए तो
और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए तो इन परमाणुओं से मिलकर बने निकाय को पदार्थ कहा जाता है। इन परमाणुओं से मिलकर बने निकाय को पदार्थ कहा जाता है। आओ चेक करो भैया ना। देखो पदार्थ क्या होता है, सुनना। ये है नाभिक। नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन के तौर पर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। और इसके बाद में सुनना, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों मिलकर जिसका निर्माण करते हैं उस निकाय को ही क्या बोलते हैं? अपन पदार्थ कहते हैं। अब सुनो, प्रोटॉन की जगह लिखूं मैं एंटी प्रोटॉन, प्रति प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की जगह लिखूं मैं एंटी न्यूट्रॉन, प्रति न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की जगह मैं लिखूं पॉजिट्रॉन। तो वो मिलकर किसका निर्माण करेगा? प्रति पदार्थ का निर्माण करेगा। क्या बना लो, वो किसका निर्माण करेगा? प्रति पदार्थ का निर्माण करेगा। चलो लिख लिया। आज आपकी क्लास ये प्रति पदार्थ को और परिभाषित करके समाप्त की जाएगी। मुझे कहीं जाना है, ठीक है ना? ठीक है ना? आज आपकी क्लास पूरी नहीं हो पाएगी, 1 घंटे की है ना। चलो लिखो आगे। यदि नाभिक में प्रति प्रोटॉन एवं प्रति न्यूट्रॉन उपस्थित हो, प्रति प्रोटॉन एवं प्रति न्यूट्रॉन उपस्थित हो और नाभिक के चारों ओर पॉजिट्रॉन चक्कर लगाए तो हमें प्रति परमाणु प्राप्त होगा। और इससे जो पदार्थ प्राप्त होगा, इससे जो पदार्थ बनेगा, ऐसे लिखना, इससे जो पदार्थ बनेगा उसे प्रति पदार्थ कहा जाएगा। और इससे जो पदार्थ बनेगा उसे प्रति पदार्थ कहा जाएगा। ठीक है। तो प्रोटॉन की जगह एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जगह एंटी न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा? प्रति पदार्थ हो जाएगा। ठीक है। चलो ये बना, ये ऐसे कैसे दिखा दो। ठीक है, ये ऐसे कैसे दिखा देना। आज इतना ही करेंगे, इसके आगे कल करेंगे। ठीक है ना? मुझे कहीं जाना है इस वजह से ना, आज के लिए इतना ही है ना, इसके आगे कल करेंगे ना।